हिस्सा 1 कुर्बानी की अहमियत और फ़लसफ़ा दौरानिया 3 से 4 मिनट। कुर्बानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना क़ुर्बत हासिल करने के हैं। ये सिर्फ गोश्त खाने या बांटने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का जज्बा है। सुन्नती इब्राहीमी, ये वो अजीम यादगार है जब अल्लाह तालीज़ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने अकलूते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म दिया। जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह की रज़ा के सामने झुक गए तो अल्लाह ने उनकी नीयत को कबूल फरमाया और जन्नत से एक दुम्बा भेजकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उसे ज़िबह करवा दिया। कुर्बानी का अजर। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं अल्लाह तालीज़ हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाता है। जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। हिस्सा 2 जानवर के इंतखाब की मुकम्मल तफसील दौरानिया 4 से 5 मिनट। वीडियो के इस हिस्से में नाजरीन को बताएं कि जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि ऐबदार जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। अलिफ जानवरों की उम्रें। 1 बकरा बकरी भेड़ दुम्बा कम अज़ कम 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर दुम्बा या भेड़ 6 माह की हो लेकिन इतनी सेहतमंद हो कि दूर से देखने में साल भर की लगे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। 2 गाय बैल भैंस कम अज़ कम 2 साल 2 दांत होना ज़रूरी है। 3 ऊँट ऊँटनी कम अज़ कम 5 साल का होना ज़रूरी है। बे जानवर के उयूब जिनसे बचना फ़र्ज़ है। लंगड़ापन जानवर इतना लंगड़ा ना हो कि ज़िबह करने की जगह तक अपने 3 पाँव से चलकर न जा सके। बीनाई आँखें जानवर का काना या अंधा होना वाज़ेह ना हो यानी उसकी एक आँख की रोशनी भी ख़त्म न हुई हो। सेहत जानवर इतना दुबला और कमज़ोर ना हो कि उसकी हड्डियों में गौदा तक न रहा हो। कान और दम कान दुम या चौथाई 1/4 से ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ ना हो। दांत जानवर के दांत टूटे हुए न हों। अगर कुछ टूटे हों लेकिन वो घास खा सकता हो तो जायज़ है वरना नहीं। हिस्सा 3 कुर्बानी की तैयारियां और आदाब दौरानिया 3 से 4 मिनट। अमली कदम उठाने से पहले इन बातों की तफसील बताएं जो अक्सर कसाब या आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। छुरी को तेज़ करना जानवर के सामने छुरी तेज़ करना सख्त नापसंदीदा और मकरूह है। छुरी को पहले से इतना तेज़ कर लें कि एक ही बार में रगें कट जाएं और जानवर को तड़पना न पड़े। भूखा प्यासा न रखना ज़िबह करने से पहले जानवर को चारा और ख़ास तौर पर पानी लाजमी पिलाएं। प्यासे जानवर को ज़िबह करना जुल्म है। पर्दे का ख्याल एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह न किया जाए क्योंकि जानवर भी खौफ महसूस करते हैं। खींच कर न लाना जानवर को ज़िबह की जगह तक घसीट कर या मार पेट कर न लाया जाए बल्कि इंतहाई नरमी से लाया जाए। हिस्सा 4 ज़िबह करने का अमली और शरई तरीक़ा दौरानिया 8 से 10 मिनट। ये आपकी वीडियो का सबसे तफसीली और अहम हिस्सा कोर बॉडी है। उसे आराम से और गहराई के साथ समझाएं। 1 जानवर को लुटाने का तरीका। जानवर को बाएं करवट लेफ्ट साइड पर लुटाएं। इसका चेहरा और सीना किबला रुख मक्का की तरफ होना चाहिए। लुटाने वाले का चेहरा भी किबला की तरफ हो। 2 पाँव बांधना गाय या बकरे के 3 पाँव रस्सी से मजबूत बांध दिए जाएं जबकि दायां पिछला पाँव राइट हाइंड लेग खुला छोड़ दिया जाए। इसकी वजह यह है कि ज़बह होने के बाद जब जानवर तड़पता है और पाँव चलाता है तो उसके जिस्म का सारा फासिद और गंदा खून तेज़ी से बाहर निकल जाता है और गोश्ते पाक हो जाता है। 3 ज़िबह से पहले की दुआ जानवर के गले पर छुरी रखने से पहले ये दुआ पढ़ें। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लिल्लज़ हुम्म मिन्क व लक। 4 छुरी चलाना तकबीर छुरी चलाते वक्त बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबरु कहना फ़र्ज़ है। अगर जानबूझकर तकबीर न कही जाए तो जानवर हराम हो जाता है। भूल चौक माफ़ है। 5 रगों की तफसील साइंस और शरीयत। ज़िबह करते वक्त गर्दन की 4 रगें कटनी चाहिए या कम अज़ कम उनमें से 3 का कटना लाजमी है। 1 हल्क़ूम सांस की नाली विंड पाइप। 2 मीरी खाने पीने की नाली फूड पाइप। 3 वज्जीन 2 रगें खून की 2 बड़ी रगें जुगुलर वेन्स जो दिमाग को खून पहुंचाती हैं। साइंसी फ़ायदा
जब ये रगें कटती हैं तो दिमाग का राब्ता जिस्म से फौरी मुनक़ता हो जाता है और जानवर को दर्द का एहसास नहीं होता, जबकि दिल पंप करता रहता है जिससे सारा खून बाहर निकल जाता है। 6. रूह निकलने का इंतज़ार करना, अहम तरीन नुक्ता। छुरी चलाने के फौरन बाद जानवर की टांगें काटना, खाल उतारना या गर्दन को तोड़कर हराम मग़ज़ स्पाइनल कॉर्ड काटना सख्त गुनाह और हराम है। जब तक जानवर की रूह मुकम्मल तौर पर ना निकल जाए और उसका तड़पना बंद ना हो जाए, उसे बिल्कुल हाथ ना लगाया जाए। हिस्सा 5, गोश्त और खाल के अहकाम, दौरानिया 4 से 5 मिनट। अलिफ, गोश्त की तक़सीम का बेहतरीन तरीक़ा। शरीयत के मुताबिक गोश्त के 3 बराबर हिस्से करना मुस्तहब बेहतर है। 1. पहला हिस्सा अपने घर और बच्चों के लिए। 2. दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के लिए। 3. तीसरा हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों के लिए। नोट: अगर किसी के बाल बच्चे ज़्यादा हों और वो सारा गोश्त घर में रख ले तो भी जायज़ है, लेकिन गरीबों का ख्याल रखना अफजल है। कसाब बुचर की उजरत। कसाब को इसकी मेहनत की मजदूरी या उजरत में कुर्बानी का गोश्त, चर्बी या खाल देना नाजायज़ है। कसाब के पैसे नकद अलग से दिए जाएं। हाँ, अगर कसाब गरीब है तो मजदूरी के अलावा उसे आम गरीबों की तरह गोश्त हदिया किया जा सकता है। खाल का हुक्म। कुर्बानी की खाल या तो खुद इस्तेमाल की जाए, जैसे जाए नमाज या चमड़े की चीज़ बनाना, या फिर उसे किसी गरीब, यतीम खाने या मदरसे को सदका कर दिया जाए। खाल बेचकर उसकी रकम अपने इस्तेमाल में लाना हराम है। हिस्सा 6, सफाई सुथराई और इख्तिताम, दौरानिया 2 मिनट। सफाई निस्फ ईमान है। वीडियो के आखिर में अपने नाज़रीन को नसीहत करें कि कुर्बानी के बाद गंद, खून और आलाइशें गलियों और सड़कों पर ना फेंकें। इससे बीमारियां फैलती हैं और गैर मुस्लिमों में इस्लाम का गलत इमेज जाता है। कचरे को ठिकाने लगाएं और जगह पर चूना या फिनाइल डालें। इख्तितामी दुआ। अल्लाह ताली से दुआ करें कि वो हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। यहाँ वीडियो के बकिया हिस्से पेश हैं, जिन्हें शामिल करके आप अपनी वीडियो को मज़ीद तवील, मालूमाती और यूट्यूब पर वायरल होने के काबिल बना सकते हैं। इस हिस्से में हम कुर्बानी के जदीद मसाइल, आम गलतियाँ और वीडियो का इख्तितामी स्क्रिप्ट आउट्रो कवर करेंगे। हिस्सा 7, कुर्बानी की आम गलतियाँ और कसाबों की चालाकियाँ, दौरानिया 4 से 5 मिनट। इस हिस्से को वीडियो में शामिल करने से लोग आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये हर घर का मसला है। हराम मग़ज़ स्पाइनल कॉर्ड का जल्दी काटना। कसाब अक्सर जल्दी फारिग होने के लिए जानवर के ज़बा होते ही उसकी गर्दन के पीछे छुरी मार कर हराम मग़ज़ काट देते हैं ताकि जानवर का तड़पना बंद हो जाए। ये शरई तौर पर सख्त ममनू है। साइंसी तौर पर जब हराम मग़ज़ कट जाता है तो दिल पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से गंदा खून गोश्त के अंदर ही जम जाता है और गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। खाल उतारते वक्त कट लगाना। खाल चमड़े की इंडस्ट्री में जाती है और उसके पैसे यतीमों और मदरसों को मिलते हैं। कसाब जल्दी में खाल पर कट लगा देते हैं, जिससे उसकी कीमत आधी रह जाती है। नाजरीन को बताएं कि कसाब पर नज़र रखें। गोश्त में पानी की मिलावट। कुछ कसाब वज़न बढ़ाने या सफाई के बहाने गोश्त पर बहुत ज़्यादा पानी मारते हैं, जिससे गोश्त की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो जल्दी सड़ने लगता है। औज़ारों का गंदा होना। कसाबों के औज़ार, छुरी, टोके, लकड़ी का मड्ढा अक्सर पिछले साल के गंदे होते हैं। वीडियो में ताकीद करें कि कुर्बानी से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह धुआ लें। हिस्सा 8, कुर्बानी के जदीद और अहम मसाइल, FAQs, दौरानिया 5 से 6 मिनट। वीडियो को लंबा और सवालों जवाब, ऑफ क्यू और एक ही शक्ल देने के लिए उन मसाइल पर बात करें जो लोग कमेंट्स में अक्सर पूछते हैं। मसला 1, क्या एक घर की तरफ से एक ही कुर्बानी काफ़ी है? जवाब: अगर घर के एक से ज़ायद अफराद साहिबी इस्तिताअत, मालदार साहिबी निसाब हैं तो सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। सिर्फ घर के सरबराह की कुर्बानी पूरे मालदार ख़ानदान की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। मसला 2, क्या उधार या बैंक लोन लेकर कुर्बानी की जा सकती है? जवाब: कुर्बानी सिर्फ इस पर वाजिब है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो। अगर कोई शख्स गरीब है तो उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ ही नहीं, लेकिन अगर कोई उधार लेकर कुर्बानी करता है तो कुर्बानी हो जाएगी, बशर्ती कि वो उधार उतारने की पोजीशन में हो। मसला 3, ईद की नमाज से पहले ज़िबह करना? जवाब: शहरों में रहने वालों के लिए ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर किसी ने नमाज से पहले जानवर ज़िबह कर दिया तो वो सिर्फ आम गोश्त शुमार होगा, कुर्बानी नहीं होगी, उसे दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी। मसला 4,
مرنے والوں مرحومین کی طرف سے قربانی۔ جواب: اپنے فوت شدگان والدین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفلی قربانی کرنا بہت بڑی سعادت اور ایصالی ثواب کا بہترین ذریعہ ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ حصہ 9، ویڈیو کا آؤٹرو اور اختتامی پیغام۔ آؤٹرو، دورانیہ 2 منٹ۔ ویژول: کیمرہ دوبارہ آپ کے چہرے پر ٹاکنگ ہیڈ آئے یا اسکرین پر گوشت کی تقسیم اور صفائی کی خوبصورت بی رول فوٹیج چل رہی ہو۔ صداکار، وائس اوور۔ تو دوستو، یہ تھا قربانی کا وہ مکمل شرعی اور سائنسی طریقہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی اس عظیم عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو ہمارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس کے پاس صرف ہمارا تقویز اور ہماری نیت پہنچتی ہے۔ اس عید پر اپنے ارد گرد کے سفید پوش لوگوں، غریب پڑوسیوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ اصل قربانی کا مزہ دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنے میں ہے۔ ویژول: اسکرین پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کا اینیمیٹڈ بٹن آئے۔ صداکار، وائس اوور۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں اور قصابوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اس سال سب کی قربانی درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بار کون سا جانور قربان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحی بہت بہت مبارک۔